Hello and welcome to Cosmetic Academy. In this video, we are going to learn about the centrifugation. So firstly, we will discuss about the definition, then the process of centrifugation, application, theory of centrifugation, classification of it, and then the equipment. Okay? Let's start with the definition. The definition में क्या है? It is a unit operation employs for separating the constituent present in the dispersion with aid of centrifugal force. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा. किस पर परफॉर्म हो रहा है? सेपरेट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेंगे डिस्पर्शन में, और ये सेपरेशन किसके थ्रू होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू. ठीक है, अब देखो ये सेपरेट किसको करेगा? हाई विस्कस मिक्सचर को सेपरेट करेगा और कोलाइडल डिस्पर्शन को. पर पार्टिकल साइज जो है 5 mm से कम होनी चाहिए और इसमें डेंसिटी डिफरेंस भी कम होना चाहिए. अब देखो कन्वेंशनल कन्वीनियंट मेथड क्या है सेपरेशन का? तो यहाँ पे जो टू इमिसिबल लिक्विड का सेपरेशन हो सकता है या फिर सॉलिड फ्रॉम लिक्विड का सेपरेशन होगा. ठीक है, तो ये एक डायग्राम है जिसके अंदर ये पूरा एक मिक्सचर है और जैसे ही हमने सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगाए तो जो लो डेंसिटी वाला है वो ऊपर हो जाएगा, हाई डेंसिटी वाला नीचे रह जाएगा. ठीक है, अब जो इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे उसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं और जो स्पीड से सेंट्रीफ्यूज घूमने वाला है तो उस स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट ऑफ रोटर. ठीक है, अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा? एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हम हमारा डिज़ायर मिक्सचर रख रहे हैं जिसे हमें सेंट्रीफ्यूज करना है. तो यही मिक्सचर को हम रोटेट करेंगे विद द हाई स्पीड. अब ये जो है सेपरेट होगा विद द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स. ठीक है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसके अकॉर्डिंग वो सेपरेट होगा. और ये सेपरेट क्यों हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर जो अप्लाई हो रहा है. अब यहाँ पे जो सेपरेशन होगा वो डेंसिटी के बेसिस पे होगा. तो जिसकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी वो बाहर की तरफ जाएगा. ठीक है, एक हमारी स्ट्रेट कार्टिलेज है उसके अंदर जिसकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी वो थ्रोन आउटवर्ड हो जाएगा और जिसकी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी उसमें वो कार्टिलेज की बॉटम साइड में ही रहेगा. तो ये जो बॉटम में बचा हुआ रहेगा ये कंपोनेंट्स वो रहेंगे हमारे क्लियर एक्चुअल प्योर लिक्विड. ठीक है, अब इसे हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं. तो यहाँ पे फिगर ए में हमारा ये मिक्सचर है जिसके अंदर प्रोटीन एंड डीएनए है. इसे हम सेंट्रीफ्यूज पे लगा रहे हैं. तो सेंट्रीफ्यूज होने के बाद ये क्या होगा? ये हाई स्पीड से रोटेट होगा जो है डायग्राम सी में. ठीक है, उसके बाद जैसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बंद करेंगे, सेंट्रीफ्यूज बंद करेंगे तो तब क्या होगा? कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाएंगे बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी. इसके बाद है एप्लीकेशन. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग, सेकेंड वन इज़ प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. इसका एग्जांपल है जब हम ब्लड में से ब्लड सेल को सेपरेट करते हैं तब. थर्ड वन इज़ बायोफार्मास्यूटिकल एनालिसिस ऑफ द ड्रग. फोर्थ वन इज़ इवेल्यूशन ऑफ द सस्पेंशन एंड द इमल्शन. तो यहाँ पे सस्पेंशन और इमल्शन का कैसे इवेल्यूट करेंगे? कभी हम जब भी हम इमल्शन बनाते हैं तो वो हो सकता है ऑयल इन वाटर इमल्शन या फिर वाटर इन ऑयल इमल्शन. तो इसमें क्या होता है? इमल्शन के ऊपर एक क्रीमिंग फॉर्म होती है. क्रीमिंग क्या सिग्निफाई करती है? कि हमारा इमल्शन स्टेबल नहीं है. तो क्रीमिंग फॉर्म होने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है. तो हमें देखना है कि इमल्शन स्टेबल है या नहीं है. तो कम ड्यूरेशन में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा इमल्शन स्टेबल है या नहीं है. कभी इमल्शन सेपरेट होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम तो क्रीम हमारा स्टेबल नहीं है और कभी क्रीम एज इट इज़ रहता है तो इमल्शन स्टेबल है. एंड द लास्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कोलाइड. इसके बाद है थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. तो ये यहाँ पे दो केसेस है. कभी मॉलिक्यूल 5 माइक्रोमीटर की रेंज में रहा तो ये ऑटोमेटिकली बाय इट्स ओन वेट ये सेडिमेंट हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू. पर कभी मॉलिक्यूल 5 माइक्रोमीटर से कम है तो ये क्या होता है? वो कोलाइड्स पे जो भी मॉलिक्यूल्स 5 माइक्रोमीटर्स के कम रहते हैं उसके ऊपर ब्राउनियन मोशन लग जाता है, अप्लाई हो जाता है, उसके सारे लॉज अप्लाई होते हैं. तो इसके वजह से ये मॉलिक्यूल सेडिमेंट नहीं हो सकते. तो हमें इससे जब सेडिमेंट करवाना रहता है तो तब जाके हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना पड़ता है और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, और इसी से सेपरेशन होता है. तो अब देखिएगा सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट और द रिलेटेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स RCF. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है F=mv²/r. तो ये कैसे आएगा? सपोज एक बॉल है जिसे हम रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, बॉल जो है रोटेशन के उसमें एक सर्कुलर पाथ लेगा और वो जैसे जैसे आगे जाएगा वो एक वेलोसिटी से आगे जाएगा. ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी हो गई. अब इसके बाद जो है यहाँ पे दो फोर्स एक्ट होंगे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स.
सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सेंटर के टूवर्ड्स है, इसीलिए उसे सेंट्रीपिटल कह रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स जो सेंटर से दूर जा रहा है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी की इस साइड रहेगा उसके परपेंडिकुलर, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी एक्ट करेगा जब कोई बॉडी या फिर जब कोई मास रोटेशन में होगा, उसके अलावा वो एक्ट नहीं करेगा। सो फॉर्मूला हमने क्या देखा था, F इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ पे F जो है फोर्स एक्टिंग ऑन द रेडियल डायरेक्शन, m इज इक्वल टू मास इन kgs, v इज इक्वल टू वेलोसिटी इन मीटर्स, ठीक है। आप एक चीज़ नोट कर सकते हो, जब भी कार्टिलेज रोटेट होती है तो वो एक आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, और वहीं पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है उसी आउटवर्ड डायरेक्शन में उसके अंदर स्टोर रहता है। आप ये फिगर में देख सकते हो, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है।